Good morning, student. This is D.K. Srivastava from Residential Paramount Mission School. I will teach you social study, standard 2, chapter 3. Chapter name है My Neighborhood. My Neighborhood में सम हार्डवर्ड्स दिए हुए हैं. इस हार्डवर्ड्स को आप जो है राइट डाउन करेंगे अपने फेयर कॉपी में. इसमें मैं बोल रहा हूँ NEIGHBOURHOOD नेबरहुड. नेबरहुड का मतलब होता है आस पड़ोस. कहने का मतलब है कि इसमें नेबरहुड और नेबर दो होते हैं. एक नेबर मीन्स होता है, नेबर मीन्स पड़ोसी होता है, और नेबरहुड मतलब आस पड़ोस. कहने का मतलब हुआ कि जो घर से बिल्कुल सटे हुए जो होते हैं उसको हम पड़ोसी कहते हैं, और जो घर से थोड़ा दूरी पर अगर जो है तो है तो उसको हम नेबरहुड कहते हैं, यानी कि आस पड़ोस के लोग उसको नेबरहुड कहते हैं. तो नेबरहुड मीन्स आस पड़ोस. मार्केट MARKET मार्केट. मार्केट मीन्स बाजार. पोस्ट ऑफिस POSTOFFIC पोस्ट ऑफिस मीन्स डाकघर होता है. HOSPITAL हॉस्पिटल मीन्स अस्पताल होता है. डिस्पेंसरी DISPENSARY डिस्पेंसरी मीन्स होता है दवाखाना होता है. पुलिस स्टेशन POLICE पुलिस स्टेशन मीन्स थाना होता है. BAN के बैंक. बैंक मीन्स अधिकोष होता है. फायर स्टेशन FIRE फायर स्टेशन मतलब अग्निशामक स्थान होता है. ग्रीन ग्रोसर GREEN ग्रीन GROCER ग्रीन ग्रोसर मतलब है सब्जी विक्रेता होता है. और ड्रैपर DRAPER ड्रैपर मीन्स होता है कपड़ा विक्रेता, कपड़ा बेचने वाला. STAMP स्टाम्प. स्टाम्प मीन्स टिकट होता है. आइलैंड लेटर INLANDLETTER आइलैंड लेटर मीन्स होता है अंतर्देशीय पत्र होता है. ENVELOP इन्वेलप. इन्वेलप मीन्स लिफाफा होता है. पोस्टमैन POSTMAN पोस्टमैन. पोस्टमैन मीन्स डाकिया होता है. DELIVER डिलीवर. डिलीवर मीन्स देना होता है. PLUC के पल्क. पल्क मीन्स तोड़ना होता है. यहाँ पल्क मीन्स तोड़ना मतलब फूल तोड़ने से इसको इंडिकेट करता है पल्क. तो पल्क मीन्स फूल तोड़ना होता है. मेडिसिन MEDICIN मेडिसिन. मेडिसिन से दवाई होता है. GARDENER गार्डनर. गार्डनर मीन्स माली होता है. EXAMINE एग्जामिन. एग्जामिन मीन्स जांच करना हुआ. MANNER मैनर. मैनर मीन्स रहन सहन हो गया. पेशेंट PATIENT पेशेंट. पेशेंट मीन्स रोगी. फायर फाइटर FIRE फायर. FIGHTER फायर फाइटर मीन्स होता है अग्निशामक दस्ता होता है, इसको हम फायर फाइटर कहते हैं. लॉ एंड ऑर्डर LAW लॉ AND लॉ एंड मतलब नियम कानून होता है. ट्रैफिक TRAFFIC ट्रैफिक मीन्स यातायात होता है. ROWER रोवर मीन्स डकैत होता है. CONTROL कंट्रोल मतलब नियंत्रण होता है. THIEVES थीव्स मीन्स चोर होता है. LADDER लेडर. लेडर मीन्स सीढ़ी होता है. और CRIMINAL क्रिमिनल. क्रिमिनल मीन्स बदमाश होता है. इस तरह से इस चैप्टर में माई नेबरहुड में आपको जो हार्डवर्ड्स दिया हुआ है, इस हार्डवर्ड्स को आप जो है भली भांति समझ गए होंगे, और यह अपने फेयर कॉपी में नीट एंड क्लीन राइटिंग में आप जो है सो राइट डाउन कर लेंगे. नाउ आई विल टीच चैप्टर 3 माई नेबरहुड. ओपन योर बुक. बच्चे बुक को आप खोलेंगे, खोल करके अपने सामने रखेंगे और रख करके, और उसके बाद तब मैं पढ़ा रहा हूँ लाइन बाय लाइन, इसको आप जो है सो लर्न करेंगे, सीन करके देखेंगे. तो माई नेबरहुड मतलब मेरे आस पड़ोस. आस पड़ोस का मतलब हो गया, इसमें आपको दिए रहा है कि लेट अस लर्न अबाउट. इसमें मार्केट, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, पुलिस स्टेशन, बैंक, फायर स्टेशन, स्कूल, प्लेग्राउंड एंड पार्क, ये सब क्या है? आस पड़ोस है. तो हमारे आसपास में जो भी सामान है, जो भी वस्तु हैं, जो भी स्थान है, उसी को हम नेबरहुड कहते हैं. द प्लेस अराउंड आवर होम मेक आवर नेबरहुड. द प्लेस अराउंड आवर होम कहने का मतलब कि हमारे घर के चारों तरफ वह स्थान
जो मेरे घर के चारों तरफ का जो स्थान होता है उस स्थान को हम जो है सो नेबरहुड कहते हैं। देयर आर मेनी प्लेस ऑफ पब्लिक हेल्प इन नेबरहुड। बहुत सारे ऐसे पब्लिक प्लेस हैं जो हमारे आस पड़ोस में सहायता प्रदान करते हैं। जैसे में दे रहा है कि देयर आर मार्केट, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी, पुलिस स्टेशन, बैंक, फायर स्टेशन, स्कूल, प्लेग्राउंड एंड पार्क। कहने का मतलब कि ये सब हम लोग को सहायता करता है। मेरे घर के आसपास ये सभी चीज़ पाए जाते हैं। जैसे मार्केट मीन्स बाजार, पोस्ट ऑफिस डाकघर, हॉस्पिटल अस्पताल, डिस्पेंसरी दवाखाना, पुलिस स्टेशन मतलब थाना होता है, बैंक अधिकोष, फायर स्टेशन अग्निशामक स्थान हुआ, स्कूल विद्यालय, प्लेग्राउंड खेल का मैदान और पार्क मीन्स मैदान या बगीचा कहिए। ये सब के सब जो है हमारे घर के आसपास होते हैं। इसको यह हमें सहायता किसी न किसी रूप में देते हैं। अब कैसे सहायता करते हैं इसके बारे में लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ दीज प्लेस। इसमें कुछ स्थान के बारे में आपको इसमें पढ़ने को दिया गया है जिसको हम लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जिसमें सबसे पहले आपको मार्केट के बारे में दे रहा है। मार्केट मीन्स बाजार। आप सब लोग जानते हैं कि मार्केट में बाजार होता है। ए मार्केट इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन ए नेबरहुड। हमारे आस पड़ोस का सबसे महत्वपूर्ण स्थान जो होता है वह क्या होता है? बाजार होता है। देयर आर मेनी शॉप इन ए मार्केट। बाजार में बहुत सारे दुकान होते हैं, बहुत सारा दुकानें होते हैं बाजार में। पीपुल बाई फ्रूट, वेजिटेबल एंड ग्रोसरी हियर। लोग जो होते हैं हमारे आसपास के वो बाजार से जा कर के फल, सब्जियां और भी ग्रोसरी और भी अन्य सामान जो है वो सब के सब वहाँ से खरीदते हैं। बाई मीन्स खरीदना। ये मार्केट ऑल्सो हैड क्लॉथ स्टोर। बाजार में भी आपको क्लॉथ स्टोर कपड़ा का दुकान भी है। बेकरी मीन्स होता है ब्रेड बनाने वाला दुकान जो होता है वो भी है। एंड शू स्टोर और जूता बनाने वाले भी जूता का दुकान भी है। जूता दुकान, कपड़ा दुकान और ब्रेड जो पाँव रोटी बनता है उसकी भी दुकान जो है हमारे मार्केट में पाए जाते हैं। ए पर्सन हु सेल वेजिटेबल इज ए ग्रीन ग्रोसर। वह व्यक्ति जो सब्जी बेचता है उसको हम क्या कहते हैं? ग्रीन ग्रोसर यानी सब्जी विक्रेता कहते हैं। ए पर्सन हु सेल ग्रेन, पल्सेज एंड अदर थिंग्स ऑफ द होम इज ए ग्रोसर। और वह व्यक्ति जो है ग्रेन अनाज, पल्स दाल और अन्य घर का जो भी सामान है वो बेचते हैं उसको हम ग्रोसर कहते हैं, दुकानदार कहते हैं। ए पर्सन हु सेल क्लॉथ इज ए ड्रेपर। वह जो व्यक्ति कपड़ा बेचता है, कपड़े की दुकान है उसका है, वह कपड़ा बेचता है उसको हम ड्रेपर कहते हैं यानी कि कपड़ा विक्रेता कहते हैं। तो एक मार्केट हो गया, एक नेबरहुड का। दूसरा है आपको इसमें पोस्ट ऑफिस दे रहा है। द पोस्ट ऑफिस इज ए यूजफुल सर्विस इन आवर नेबरहुड। हमारे आस पड़ोस में जो पोस्ट ऑफिस जो है डाकघर वह बहुत ही उपयोगी सर्विस है यानी कि बहुत ही उपयोगी नौकरी है। इसमें आपको दे रहा है कि बी बाई स्टाम्प, पोस्ट कार्ड, आइलैंड लेटर एंड इन्वेलप फ्रॉम पोस्ट ऑफिस। मतलब डाकघर से हम लोग डाकघर में जा कर के स्टाम्प, टिकट, पोस्ट कार्ड, आइलैंड लेटर, अंतर्देशीय पत्र, इन्वेलप, लिफाफ, ये सब के सब पोस्ट ऑफिस से जा कर के हम लोग खरीदते हैं। ए पोस्टमैन डिलीवर लेटर टू अस। और उसमें एक पोस्टमैन डाकिया होता है जो हम लोग के यहाँ पत्र को क्या करता है? देता है यानी पहुँचाता है। We can also deposit our money in the post office। हम लोग पोस्ट ऑफिस में जा कर के अपने पैसे को भी वहाँ जमा करते हैं या फिर पैसे को विड्रॉ भी करते हैं। जमा करना, निकालना ये पोस्ट ऑफिस में भी जो है सो होता है बैंक की तरह। तो इस तरह से हमें पोस्ट ऑफिस क्या सहायता करती है हमारे नेबरहुड को, ये समझ गए आप लोग। इसके पहले मार्केट के बारे में बताया कि मार्केट कैसे सहायता करती है। नाउ अब हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी। हॉस्पिटल मीन्स होता है अस्पताल और डिस्पेंसरी मीन्स होता है दवाखाना। ये हमें कैसे सहायता करती है? ए हॉस्पिटल इज ए प्लेस वेयर वन गोज व्हेन वन इज सिक। एक हॉस्पिटल, एक अस्पताल वैसे स्थान को कहते हैं जहाँ पर
जब लोग बीमार पड़ते हैं तो वह स्थान पर जाते हैं। जब बीमार पड़ते हैं, सिक मतलब होता है बीमार होता है, जब वह बीमार पड़ते हैं तब वह जाते हैं अस्पताल में, उसको हम हॉस्पिटल कहते हैं। द पीपुल होम द डॉक्टर एग्जामिन आर कॉल पेशेंट। जो डॉक्टर जो है पेशेंट को यानी रोगी को जो जांच करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पेशेंट, रोगी कहते हैं। यानी कि डॉक्टर जो है पेशेंट को, रोगी को जांच करते हैं। पेशेंट मीन्स रोगी होता है। नर्सेज हेल्प द डॉक्टर इन टेकिंग केयर ऑफ द पेशेंट। नर्स जो होता है, नर्स मीन्स परिचारिका होता है, वह डॉक्टर को सहायता करता है कि रोगी की देखभाल करने में। ए डिस्पेंसरी इज ए प्लेस इन ए हॉस्पिटल वेयर मेडिसिन आर गिवन टू पेशेंट एज एडवाइस बाय डॉक्टर। डॉक्टर की सलाह के अनुसार जो अस्पताल में जो डिस्पेंसरी होता है, दवाखाना होता है, उस दवाखाना से हॉस्पिटल में क्या देते हैं? दवाई देते हैं। तो इस तरह से पेशेंट को दवाई देते हैं, जो डॉक्टर सलाह देते हैं उस सलाह के अनुसार वो डिस्पेंसरी में जाते हैं दवाखाना में, और वहाँ हॉस्पिटल में दवाखाना बना हुआ है जहाँ से जाकर के वह दवा लेते हैं। इस तरह से आपको ये हो गया हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी। ये हमें कैसे सहायता करता है? जब हमें तबीयत खराब होती है, बुखार होता है, सर्दी होता है, अभी कोरोना का समय है, सर्दी खांसी बुखार हो जाता है, तुरंत हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं, गए डॉक्टर से दिखलाएं, डॉक्टर जो है सो देखे और वहाँ एडवाइस दिए, जो एडवाइस दिए, जो दवा लिखे, फिर डिस्पेंसरी में गए, दवाखाना में गए, जाकर के वहाँ से दवाई लिए, या जांच कराने के लिए अगर जो है तो कहें किसी में चीज़ का, ब्लड का, तो फिर जांच कराने के लिए हम लोग जो है तो जांच घर में गए और वहाँ से जांच कराया, और उसके अनुसार जो डॉक्टर सलाह देते हैं उस सलाह के अनुसार हम लोग उसका पालन करते हैं। तो इस तरह से हो गया आपको हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी हो गया। ये भी हमें कैसे सहायता किया? अब है पुलिस स्टेशन। द पुलिस स्टेशन इज ए प्लेस वेयर द पुलिसमैन वर्क। पुलिस स्टेशन यानी कि थाना। थाना एक ऐसा जगह है जहाँ पर जो है पुलिसमैन मतलब सिपाही काम करते हैं। द पुलिस मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर इन द नेबरहुड। हमारे आस पड़ोस में पुलिस जो होते हैं अपने नियम कानून को मेंटेन करके रखते हैं, यानी संभाल के रखते हैं। दे कैच थीव्स रॉबर्स एंड क्रिमिनल। वे वहाँ के उससे हमारे नेबरहुड में अगर चोर होते हैं, डकैत होते हैं या बदमाश होते हैं तो उसको क्या करते हैं? वह कैच करते हैं, पकड़ते हैं। द ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल द ट्रैफिक ऑन द रोड। और ट्रैफिक पुलिस मतलब होता है यातायात का जो सिपाही होता है वो जो है क्या करते हैं कि सड़क पर अपने यातायात को नियंत्रित करते हैं। वी कैन डायल 100 टू कॉल पुलिस। पुलिस को बुलाने के लिए हम 100 नंबर से कॉल करते हैं, 100 से कॉल करेंगे तुरंत पुलिस मेरे पास जो है सो आ जाएगा। आपको पुलिस बताना है कॉल करके कि फलाने जगह पर क्रिमिनल है, फलाने जगह पर चोर है, फलाने जगह पर डकैत हैं, तुरंत पुलिस जो है तो वहाँ से आ जाती है और उस स्थान पर आकर के आपको प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। तो इस तरह से पुलिस स्टेशन का आप समझ गए। अब जो है आपको बैंक के बारे में दे रहा है। बैंक में कह रहा है वी कैन कीप आवर मनी एंड कॉस्टली थिंग्स इन द बैंक। बैंक में हम लोग जो है कॉस्टली मतलब कीमती वस्तु या रुपया पैसा जो भी होता है वह बैंक में रखते हैं, और मनी इज सेफ हियर। हमारा रुपया पैसा जो है उस बैंक में सुरक्षित रहता है। अब आइए फायर स्टेशन। व्हेन ए फायर ब्रेक आउट इन द नेबरहुड। जब हमारे आस पड़ोस में आग लग जाती है, द फायर फाइटर इन द फायर स्टेशन इमीडिएटली कम टू द रिस्क्यूज। वैसे स्थान, जिस स्थान पर जो है सो आग लग जाती है उस स्थान पर हमारे तुरंत जो है सो अग्निशामक दस्ता जो है तो तुरंत वहाँ पहुँचते हैं। दे पुट आउट द फायर by pumping out water from the फायर इंजन थ्रू ए लॉन्ग हॉस, यानी कि लंबी पाइप लेकर के, और वो क्या करते हैं कि माने उसमें जो है सो मोटर चलाता है, उसके द्वारा जो है वह आग पर जो है काबू पाते हैं, यानी कि पानी से उसको आग को बुझाते हैं। पंपिंग आउट वाटर यानी पंप के द्वारा पानी जो है सो उस आग पर फेंकते हैं, इस तरह से आग हमें कंट्रोल करती है।
दे कैन रीच टॉल बिल्डिंग थ्रू ए लॉन्ग लेडर, जो बहुत बड़ा बड़ा जो भवन है उस भवन में बहुत लंबी लंबी सीढ़ियाँ होती है, जिस सीढ़ी के सहारे वह सर चढ़ करके और उसके बाद वहाँ जैसे उस बिल्डिंग पर इमारत पर आग पर काबू पाते हैं। द फायर फाइटर आर वेल ट्रेन इन देयर जॉब, इस काम के लिए जो है बहुत ही ट्रेंड, यानी कि उसको बहुत ही जो है सो चालू पुर्जे जो व्यक्ति होते हैं उसी को इस काम में लगाया जाता है। वी कैन डायल 101 टू कॉल फायर फाइटर, फायर फाइटर अग्निशामक जो दस्ता होता है उसको बुलाने के लिए आपको जो है क्या करना पड़ेगा, 101 पर आपको कॉल करना पड़ेगा, 101 पर। नाउ अब स्कूल, देयर इज ए स्कूल इन एवरी नेबरहुड, हमारे आसपास में भी घर के आसपास है वहाँ स्कूल होते ही हैं। चिल्ड्रन गो टू स्कूल टू लर्न गुड थिंग्स, गुड हैबिट्स एंड गुड मैनर, बच्चे जो है स्कूल में जा कर के अच्छी चीज़ें सीखते हैं, अच्छी आदतें सीखते हैं और अच्छे रहन सहन भी सीखते हैं। दे लर्न टू रीड एंड राइट, वे लिखना और पढ़ना भी सीखते हैं। हमारे आसपास में स्कूल भी है, इस तरह से स्कूल हमें सहायता करती है। अब आइए प्ले ग्राउंड एंड पार्क, खेल का मैदान, बगीचा। ए नेबरहुड लुक प्रेटी बिकॉज ऑफ द पार्क, लुक प्रेटी, प्रेटी मीन्स होता है सुंदर। नेबरहुड हमारे आसपास के जो है देखने में सुंदर कैसे लगते हैं, जहाँ पे कारण है कि वहाँ पे पार्क होता है। जब पार्क होता है तो पार्क हमारे आसपास अगल बगल में है तो पार्क इस तरह से डेकोरेट रहता है कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। पीपुल गो टू द पार्क टू वॉक एंड एक्सरसाइज, लोग जो है उस पार्क में, उस बगीचा में जाते हैं टहलने के लिए और एक्सरसाइज भी करते हैं, व्यायाम भी करते हैं। एक्सरसाइज मीन्स व्यायाम होता है। चिल्ड्रेन गो देयर टू प्ले गेम, बच्चे वहाँ जाकर के गेम भी तरह तरह का खेल भी खेलते हैं। कोई फुटबॉल खेलता है, कोई वॉलीबॉल खेलता है, कोई बैडमिंटन खेलता है, कोई लूडो खेलता है, माने इंडोर आउटडोर सब प्रकार के गेम वहाँ पर खेलते हैं। द गार्डनर लुक आफ्टर द पार्क, गार्डनर माली जो होता है उस पार्क की देखभाल करता है। वी शुड नॉट प्लक फ्लावर और लीव्स इन द पार्क, हम लोग को उस पार्क का, उस मैदान का, उस बगीचा का जो भी जो है फूल हैं या पत्तियां हैं उसको नहीं तोड़ना चाहिए। वी शुड नॉट प्ले और वॉक इन द फ्लावर बेड, फ्लावर माने फ्लावर वाला जो क्यारी है, लाइन है, क्यूरी है, उस लाइन में भी हम लोग को ना खेलना चाहिए और ना ही उसमें हमको टहलना चाहिए। फूल को केवल सीन करने का चीज़ है, देखने का चीज़ है और वह सुंदरता को मुहा करता है। इस तरह से बच्चे आपका ये चैप्टर जो है इंड हो गया। चैप्टर को पढ़ा दिए, आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इसमें जो हार्डवर्ड्स था इस हार्डवर्ड्स को भी आपको राइट डाउन किए, इसको भी आपने फेयर कॉपी में राइट डाउन जो है से कर मैंने नीट एंड क्लीन में राइट डाउन कर लेंगे और इस तरह से चैप्टर 2 जो है से कंप्लीट हो गया। अब आपको जो है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है इस क्वेश्चन आंसर को फिर आपको हम अभी बता रहे हैं, राइट डाउन कर रहे हैं। तब तक के लिए आप हार्डवर्ड मेंशन करेंगे।